जैसा कि हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, चाहे संस्कृत हो, ईवीएस हो, पर्यावरण हो, हिंदी हो, उसी क्रम में आज का जो ये वीडियो रहेगा उसमें हम 2019 का हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन, यानी दिसंबर में जो आपका हिंदी का पेपर हुआ था, दिसंबर में जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था और जुलाई में, दोनों के ही 15-15 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चंस का ये वीडियो रहेगा। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस और लाइव क्लासेज के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हिंदी पेडागोजी का ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसको आप क्लिक करके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक के निर्माण में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप मानेंगे। मान लिया आपको एक किताब लिखने के लिए, पुस्तक लिखने के लिए कहा जाता है और वो किताब होगी किस स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तक आप बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा महत्व आप किसको देंगे? क्या रचनाओं को देंगे, लेखकों को देंगे, विभिन्न रंगतें, या फिर भाषा का विविध गद्य शायद? देखिए प्राथमिक स्तर में बच्चे को लेखक के बारे में नहीं बताया जाता है, ठीक है, रचनाओं के बारे में उतना नहीं बताया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा दें आपका पहला ऑप्शन, भाषा की विभिन्न रंगतें, रंगतें का मतलब ये हो गया कि भाषा में जितनी भी चीज़ें आती हैं प्राथमिक स्तर के लेवल की, उन सभी चीज़ों को रखा जाए। विभिन्न शब्द अपने आप में क्या है, पॉजिटिव है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, बहुभाषिकता कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए, या फिर स्वीकार करना चाहिए? बहुभाषिकता कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को तो अनदेखा और अस्वीकार करना निगेटिव ऑप्शन हो गया। बहुभाषिकता वाली कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को हम क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का समृद्ध परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान? तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि परिवेश। जब तक परिवेश ही अच्छा नहीं होगा, माहौल ही अच्छा नहीं होगा, कितना भी आप संचार माध्यमों का प्रयोग कर ले, अभिभावक साक्षर हो, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, कि भाषा का समृद्ध परिवेश हो। तो इस प्रश्न के लिए आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत परेशान करता होगा आपको ये प्रश्न, 3 से 4 बार सीटेट ने अलग अलग पूछा है, अलग अलग पेपर में। तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर क्वेश्चंस के ऑप्शन में ही लगा है तो वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पे ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये बात गलत है, मतलब एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये बात सही हो गई, है ना, ये सही है, ये भी सही है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है, एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये बात क्या है, गलत है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न आपके सामने, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, या फिर त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता? तो बच्चा अगर गलती कर रहा है, भाषा प्रयोग में अगर आप त्रुटि कर रहे हैं, तो कौन सा कथन गलत होगा? त्रुटियां बच्चों की मदद करती हैं, बिल्कुल सही है भाई, बच्चा अगर गलती करता है तो इसका मतलब कुछ सीख रहा है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, बिल्कुल सही बात है। त्रुटियों से मतलब थोड़ी है कि शिक्षक में कोई कमी है तभी बच्चा त्रुटियां कर रहा है, त्रुटियां कर रहा है मतलब वो कुछ सीख रहा है, पार्ट ऑफ लर्निंग। मिस्टेक अगर कुछ कर रहा है तो ये क्या है, लर्निंग का ही एक हिस्सा है ना। तो ये भी सही है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, उचित नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। तो आप बच्चे का टेस्ट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, हामिद ने क्या खरीदा है, तो मान लिया अगर उसने कुछ खिलौने खरीदे होंगे या चिमटा खरीदा होगा माँ के लिए, ऐसा कुछ, तो वो बता देगा, ठीक है, ईदगाह आपने पढ़ी होगी कहानी।
तो ये उतना प्रभावशाली नहीं हुआ। आप आकलन कर रहे हैं, मुख्य पात्र का नाम बच्चे को याद होगा, बता देगा, मुख्य घटना ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जब एक शब्द लग गया कि अपनी भाषा में सुनाइए, तो इसमें बच्चा क्या है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेगा, ये ज़्यादा प्रभावशाली हो गया। तो सर्वाधिक उपयोगी है कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं होती, जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है। तो भाषा सीखने की क्षमता जो है ये जन्मजात होती है बच्चों में। आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। बच्चों के भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण। आठवां प्रश्न आपके सामने। तो भाषा सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या? बातचीत करना। तो इसका आंसर मिलेगा पहला ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? साहित्य की रचना क्या प्राथमिक स्तर पे होगा? उत्तर हो जाएगा गलत। अलंकारों का ज्ञान हम क्या बच्चों को सिखाते हैं शुरुआत में? प्राथमिक स्तर पे नहीं। तो सबसे प्रभावशाली क्या है? वर्णमाला हो सकता था, लेकिन वर्णमाला जो है ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग, यानी जो बच्चा भाषा सीख रहा है उसका प्रयोग भी कर पाए, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये विचार किसका है? स्किनर का है, पावलोव का है, वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का है। तो ये विचार, जब बात आ गई सामाजिक अंतःक्रिया की, बाल विकास में भी आपने प्रश्न पढ़ा होगा, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं कौन? वाइगोत्स्की। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न के लिए आपको उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आप चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास हो, तो उनके लिए क्या बाल साहित्य उपलब्ध कराएंगे, पत्रिका, पाठ्य पुस्तक या फिर समाचार पत्र? काउंट करते चलिएगा कि आप 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने सबसे प्रभावशाली होगा बाल साहित्य। अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर किस चीज का है? भाषा आकलन का, साक्षरता का, पाठ्य सामग्री का, भाषा परिवेश का। भाषा सीखने में और भाषा अर्जित करने में जो अंतर होता है वो परिवेश का होता है। ठीक है, सीखते आप हैं क्या? निश्चित एक पर्टिकुलर एक किसी कक्षा में, ठीक है, कोई उसका एक लिमिट होता है, कुछ एक सिलेबस होता है, वहाँ पे आप सीखते हैं। और अर्जित, तो मुख्य अंतर क्या है? परिवेश का ही अंतर है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सर्वाधिक किसे महत्व देंगे? प्रश्नावली, पोर्टफोलियो, जांच सूची या फिर लिखित परीक्षा? तो सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो क्या है? एक ऐसा डेटा होता है जिसमें बच्चों की पूरी प्रगति स्तर का लेखा जोखा रहता है। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 2। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? गति, प्रवाह, अक्षर ज्ञान या फिर अर्थ? तो सबसे ज़्यादा जरूरी, कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसका अर्थ भी निकाल पा रहे हो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ। अगला देखिए यहाँ पे, बच्चों को लिखना सिखाने से पहले सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति या फिर सुंदर लेखन? 15वां प्रश्न आपके सामने। तो लिखना सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे, ठीक है, अपनी बातों को लिख पाए। तो सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो यहाँ पे आंसर आएगा विचारों की अभिव्यक्ति। 15 प्रश्न पढ़ लिए। 15 प्रश्न आपके लिए और है यहाँ पे, ये 19 के ही क्वेश्चन है। 2019 में पेपर 2 बार हुआ था, उसी के ये प्रश्न है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश अभिन्न अंग भी है। तो बहुभाषिकता के क्षेत्र में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्या चुनौती है बहुभाषिकता? चुनौती तो नहीं है। क्या साहित्य है? साहित्य भी नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए गलत। आंसर मिला आपको क्या? सभ्यता और संस्कृति का अंग भी है। तो इसका ऑप्शन मिलेगा आपको दूसरा। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या अनुपयोगी होंगे? अगर आप भाषण का प्रयोग कर रहे हैं, विज्ञापन का, और कार्टून तो बच्चों को बहुत ही प्रिय होते हैं, मोटू पतलू बच्चे देखते हैं, तो ये क्या होंगे? बाधक नहीं होंगे, निरर्थक भी नहीं होंगे, अनुपयोगी भी नहीं होंगे, क्या होंगे? सहायक होंगे। इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न देखिए, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप कहानी के लेखक क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? सॉरी, कहानी नहीं होगा यहाँ पे, सुहानी होगा। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, सजग है। अगर सजग होती तो ये गलती नहीं करती। पहली बात, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसको सही कर लीजिए। जो यहाँ पे पांचों, किन्हें, आंखें लिखा है, ये जो बाद वाला शब्द है उस पर भी वो चंद्रमा वाली बिंदी लगाती है। ये टाइपिंग में हमने प्रयास किया लेकिन वो हमें मिला नहीं, इसलिए यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे जो पांचों लिखा है, पांचों में ये वाली बिंदी है, चों में भी ये वाली, ठीक है, ये चंद्र बिंदी वाली। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण
करती है। अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, सहज भाषाई क्षमता को पहचानना या फिर सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। भाषा शिक्षण के लिए आप कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? पठन क्षमता, लिखित। तो यहाँ पे जो आंसर की दी थी, और ये जितने भी हम आपको क्वेश्चंस के आंसर बता रहे हैं ये सीटेट की ऑफिशियली आंसर की से ही मतलब मैच करके ही बता रहे हैं कि आपको कोई डाउट ना बने। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, कि बच्चे में जो भी भाषा आप उसको ज्ञान है उसकी क्षमता क्या है, भाषा का प्रयोग सही से कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना ये प्रमुख उद्देश्य होगा। कई बार जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को बोलने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, समझने, पढ़ने, रटने, लिखने। तो लिखने तो बिल्कुल नहीं होगा, रटने भी नहीं होगा, लेकिन बच्चे में इतनी समझ थोड़ा बहुत आ जाती है। अगर उसको प्यास लगती तो पानी मांग लेता है, टॉयलेट लगती तो मैम को बता देता है कि हाँ टॉयलेट जानी है। तो समझने की क्षमता से लैस होते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। इस क्वेश्चन का आंसर कई किताबों में कुछ और दिया है, लेकिन जब हमने चेक किया सीटेट की ऑफिशियली आंसर की से, तो वहाँ पे हमें मिला कि किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी शब्दावली पहले नहीं आएगा। पहले क्या आएगा ये आपको ध्यान देना है। पहले इसमें आएगा कि उसका अवधारणा, मतलब उसका आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो। किसी भी विषय को आप सीख रहे हैं उसका बेस, ठीक है, उसका अवधारणा क्या है वो पता हो, और उसकी शब्दावली। जैसे आप हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा के बारे में आप बेस आपको जानकारी हो, ठीक है, हिंदी का विकास वगैरह, और हिंदी के जो शब्द हैं उनका भी आपको ज्ञान हो। तो ये आंसर दिया था सीटेट ने। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का महत्वपूर्ण यहाँ पे नहीं लिखा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसके बोलने की कुशलता का आकलन, उसके पठन क्षमता का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, लेखन क्षमता का आकलन। तो अगर आप प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करना चाह रहे हैं तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा कि वो बच्चा उसका प्रयोग कर पाए, जिस भी भाषा का ज्ञान है बच्चे को उसका वो प्रयोग भी कर पाए। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में कम प्रभावी है? कम प्रभावी कौन सा है? श्रुतलेख मतलब होता है सुनकर लिखना, कहानी कहना, घटना वर्णन, कहानी लिखना। तो भैया कहानी आप जब लिखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाएंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाएंगे, घटना वर्णन में भी। लेकिन श्रुतलेख में ये कम प्रभावशाली तरीका होगा, क्योंकि इसमें तो आप सुनकर के चीज़ों को लिख रहे हैं, जैसे इमला आप लिखते हैं, तो ये कम प्रभावशाली तरीका होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का आकलन होता है। क्या ये विचार सही है या फिर गलत है? आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए। निराधार तो नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये विचार पूर्णतया सही है, ठीक है, क्योंकि जब आप बच्चे सीखते हैं उसका जब आकलन किया जाता है तो उसमें साथ ही साथ टीचर का भी रोल रहता है। शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है कि टीचर ने जो पढ़ाया है उसको बच्चे ने कितना सीखा, किस ढंग से सीखा, और उसका प्रयोग किस आधार पर बच्चा कर पा रहा। तो ये कथन होगा पूर्णतया सही। अगला प्रश्न देखिए, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निस्पंदन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया है। रीमा ने डैश आधार पर ये जानकारी दी, किस आधार पर? लिखित परीक्षा के आधार पर, अवलोकन के आधार पर, जांच सूची या फिर पोर्टफोलियो। जस्ट अभी हमने आपको बताया था पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो में ही बच्चे की प्रगति स्तर का डेटा होता है, पूरा ब्यौरा होता है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या उसकी प्रगति का स्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर मिलेगा आपको तीसरा विकल्प। पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना। तो पहली कक्षा में बच्चा आता है, ऐसे पेंसिल पकड़ता है, ऐसे कुछ भी बनाता रहता है ना। तो पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने से पहले कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान। देखिए वैसे तो इसका आंसर कुछ और आपको किताबों में देखने को मिलेगा, लेकिन जब हमने भी इसको सीटेट की ऑफिशियली आंसर की से चेक किया तो इसका आंसर हमें मिला अक्षरों की पहचान, ठीक है, ये कम महत्वपूर्ण है। तो इसको आप एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लीजिए कि अगर प्रश्न रिपीट हो तो आप सीटेट की ऑफिशियली आंसर की के साथ चैलेंज कर सकें कि हाँ आपने 2019 में ये आंसर दिया था। अक्षरों का पहचान ये कम महत्वपूर्ण है, किताबों में ये दे रखा है, दोनों ही हमने आपको बता दिया। सीटेट ने इसका आंसर फिलहाल यही दिया है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ब्रूनर, पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर। तो भाषा के क्षेत्र में अग्रणी कौन है? चॉम्स्की महोदय। आंसर मिलेगा आपको तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? फिर से वही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है। तो प्राथमिक स्तर पे हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं किसको? बाल साहित्य को। आंसर मिलेगा आपको तीसरा विकल्प। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कह पाते हैं। ये बात अनुचित है, निंदनीय है, विचारणीय है, स्वाभाविक है? तो ये बात क्या है? स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे स्वभाव से ही उनके अंदर क्या होता है? सीखने की क्षमता, भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा को बच्चे जो है स्वाभाविक रूप में सीखते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा विकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और वीडियो आपको दिख रहे होंगे जिनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। 30 प्रश्नों में क्या रहा आपका स्कोर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।